नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मल्टीमीडिया लर्निंग सॉल्यूशन। अगर आप अनरियल इंजन सीखना चाहते हैं लेकिन कोडिंग के बिना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अनरियल इंजन के ब्लूप्रिंट सिस्टम का बेसिक समझाने वाले हैं, जो आपको बिना कोडिंग के गेम बनाने की शक्ति देता है। ये ट्यूटोरियल स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आप नए हैं तो टेंशन मत लीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो फ्रॉम टुडे, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लूप्रिंट क्लास। ब्लूप्रिंट समझेंगे, ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लूप्रिंट जो है एक विजुअल प्रोग्रामिंग है, और ये विजुअल प्रोग्रामिंग बनाने वाला एपिक गेम्स है जो अनरियल इंजन के लिए बनाया है, जिसमें आप गेम बना सकते हो। तो अगर आपको गेम डेवलप करनी है तो आपको विजुअल स्क्रिप्टिंग सीखना पड़ेगा। और ये क्या है, इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसमें नोड सिस्टम है, सिर्फ इन एंड आउट। आप जिसके ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट करो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा C++ लिखो। तो अगर आप एक नॉन प्रोग्रामर हो तो कोई बात नहीं, तो भी आप गेम बना सकते हैं अनरियल इंजन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले लॉन्च करता हूँ मैं इसको। लॉन्च करने के बाद हम लोग पहले समझते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसे लिखा जाता है और ब्लूप्रिंट सिस्टम कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये मेरा टेम्पलेट यहाँ पर आएगा ना, तो आपको क्या करना है, गेम में जाना है, यहाँ से लेना है थर्ड पर्सन, क्योंकि हम लोग अभी थर्ड पर्सन पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूप्रिंट सिस्टम, और साथ में ये दोनों का सेटिंग जो होगा, एक डेस्कटॉप और मैक्सिमम, ये दोनों पे रखना। अगर आपने मोबाइल के लिए किया है तो कोई बात नहीं, आप ये ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया है, और स्टार्टर कंटेंट अभी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि फाइल को थोड़ा हेवी कर सकती है। तो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेवी आपको लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ब्लूप्रिंट अंडरस्कोर इंट्रो, दैट्स इट। यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम इंटरफेस को समझेंगे, और मैंने ना बेसिक्स अनरियल इंजन कैसे यूज़ करनी है, सिनेमैटिक्स कैसे करनी है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। आप लोग हमारे वीडियो पे जाना, पहले आप वो देखना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर इस तरह से आपका इंटरफेस खुलता है। ठीक है, हम यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और एक फोल्डर हम यहाँ पे बनाते हैं ब्लूप्रिंट्स के लिए। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लूप्रिंट लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेस आप समझ लो, राइट साइड में देखो आउटलाइनर है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्लेस एक्टर्स है, जहाँ पे जितने भी एसेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सारे के सारे एक्टर हैं। ध्यान रखना, इधर जो भी रखे हैं सारे एक्टर्स होते हैं। गेम में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट एसेट यूज़ करते हैं, सारे को एक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इतना माइंड में आप ध्यान रखना। टॉप में जाना, ये आपका जो यहाँ का है कंपाइल वगैरह करने के लिए, आप अपने गेम को यहाँ से चेक करने के लिए है। ठीक है, नीचे आप चले जाओ, यहाँ पर आपको कंटेंट ब्राउज़र मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आप स्टोर कर पाओगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा उसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम होती है, जो ब्लूप्रिंट है, हम दो टाइप से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं लेवल ब्लूप्रिंट, और दूसरा होता है ब्लूप्रिंट क्लास। अब ये जो लेवल ब्लूप्रिंट होती है वो यहाँ से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है जो टूल बार है, जिसमें आप फाइंड, कंपाइल, सेव और ब्राउज यहाँ पे कर सकते हैं। क्लास का सेटिंग और क्लास डिफॉल्ट, ये सब कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे, इसके यहाँ पे ब्लूप्रिंट के लिए ना कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर होंगे, और जो प्रोग्राम्स मुझे लिखने हैं, जैसे कुछ मुझे वेरिएबल चाहिए, फंक्शन चाहिए, मैक्रो चाहिए, तो यहाँ से मैं उसके लिए क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ से ले पाऊँगा, या फिर शॉर्टकट्स UI आपको ऐसे मिल जाएगा, फंक्शन, माइक्रोस एंड वेरिएबल्स। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल आपका ऐसे से क्रिएट होगा,
और कुछ वेरिएबल का मुझे चेंज करना होगा टाइप्स, तो भी हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो वेरिएबल्स हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं इंटरफेस, राइट। तो राइट साइड में आपको डिटेल्स पैनल मिलेगा, जिसमें आप कोई भी नोड डाले हो या आपको इंटरफेस के लिए काम करना है तो डिटेल्स में आप यहाँ से कॉल या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इवेंट ग्राफ मैंने सिलेक्ट किया तो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है, या फिर मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया था और इसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके सारे डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो इसको डिटेल्स कमांड कहेंगे। यहाँ पर सेंटर में आप देखोगे तो ये आपका होता है इवेंट ग्राफ। जो इवेंट ग्राफ के अंदर आपको प्रोग्राम लिखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट क्लिक टू क्रिएट अ न्यू नोड, ठीक है। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो सारे नोड्स यहाँ से आप लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ओवरलैप, जो भी रहेगा देखो ओवरलैप बॉक्स या अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए बिगिन ओवरलैप, तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ इवेंट बिगिन ओवरलैप या बिगिन प्ले, जो भी मुझे कमांड्स लेना होगा यहाँ से हम ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके नोड क्रिएट कर सकता हूँ या फिर आप टैब इस्तेमाल करो, टैब से भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सेम सर्च करो, आप टाइप करके या फिर एक एक करके ओपन करके भी ट्राई करो, बट दिस इज़ द लॉन्ग वे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सर्च करना है कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। मुझे अगर चाहिए ब्रांच नोड तो यहाँ पे मुझे ब्रांच का नोड मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ब्रांच का नोड आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से नोड लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको लिख कर आएगा लेवल ब्लूप्रिंट पे आप काम कर रहे हो, तो लेवल ब्लूप्रिंट जो होता है विद इन द लेवल मुझे काम करना होगा, विद इन द एडिटर मुझे काम करना होगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसको कहते हैं लेवल ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैंने इंटरफेस समझाया, अब इसको यूज़ कहाँ करना है वो भी बताया कि मुझे विद इन द एडिटर विद इन द लेवल मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो मैं लेवल ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पे एक और मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो प्रोग्राम लिखा जाता है, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे, मैंने एक ब्लूप्रिंट का फोल्डर बनाया है। हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी एक नया प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसको ब्लूप्रिंट क्लास कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करो और ब्लूप्रिंट क्लास यहाँ से लो। तो यहाँ से जब ब्लूप्रिंट क्लास में हम काम करेंगे ना, तो इस तरह से पिक पैरेंट क्लास का कुछ ऑप्शंस मिलता है। ये जो ऑप्शंस मिलता है मतलब आप यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं या एक्टर्स के लिए है या लेवल्स है लेवल्स के लिए है या प्लेयर का कंट्रोलर है, गेम बेस मोड है, तो उसके हम लोग यहाँ से पैरेंट क्लास क्लिक करके हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ऑल क्लासेस का भी ऑप्शन आएगा जिसमें आप स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एआई के लिए कुछ काम करना है, राइट, तो एआई कंट्रोलर भी मिल गया, ठीक है, मूव गोल मिल गया, तो एआई के लिए भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसका क्लास बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं एक सिर्फ एक्टर क्लास लिया और यहाँ पे मैं टेस्ट अंडरस्कोर क्लास नेम डाल दिया, राइट। इसको जैसे मैंने डबल क्लिक किया ना, इससे देखो ये एक सिंबल की तरह है। मैं इसका यूज़ बताता हूँ, ये एक सिंबल की तरह है। मैं इसको कोई भी लेवल में रखूँ, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, कैसे भी कॉल करके इसको किधर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी ने अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे इलस्ट्रेटर हो या फिर एनिमेट हो, वहाँ पे ना एक सिंबल होती है, वो सिंबल को किस तरह से लाइब्रेरी से हम लोग किधर भी लेके जाके कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हियर वी डू, ठीक है। तो टेस्ट क्लास जो हमने बनाया है वो एक मेरा ब्लूप्रिंट क्लास है जिसको मैं किधर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होके मिलेगा। इसमें क्या ना, सामने सामने आपको व्यू पोर्ट मिल जाएगा, राइट, इसका इवेंट ग्राफ मिल जाएगा जिसमें 3 डिफरेंट नोड्स हमको डिफ़ॉल्ट में देगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। व्यू पोर्ट में जाएंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस मिलेगा, और व्यू पोर्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंपोनेंट बनाता हूँ एक, और यहाँ पे कंपोनेंट में मैं लेता हूँ कैमरा, देखो यहाँ पर है कैमरा, ठीक है, यस। और ये कैमरा लेकर मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ। देखो तो ये क्या चीज़ है, मेरा एक क्लास है, ठीक है, जिसमें कैमरा मैंने ऐड किया है और ये कैमरे के थ्रू मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में डिटेल्स कमांड में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो इसके सारे मतलब इसके पोजीशन, रोटेशन, स्केल,
सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स कमांड एज यूजुअल आई सेड मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके लिए जो जो मेरे नोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो नोट्स यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और ये हमने लिया है कंपोनेंट कैमरा, ठीक है। और ये आपका कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट के लिए कुछ ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। सो सारा चीज़ यहाँ से लिखा जा सकता है। इसका देखो व्यू पोर्ट में जिस तरह से आपको मिलता है मूव, रोटेट, स्केल और स्नैपिंग और बाकी चीज़ें जितने भी हैं सारे टूल बार आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपाइल। देखिएगा हमेशा यहाँ पे येलो में रहेगा, मतलब ये कंपाइल्ड नहीं है। आपको इसमें भी मिलेगा और आपको इसमें भी मिलेगा। तो अगर आपने ग्रीन सिग्नल इसने दिया है मतलब आपका स्क्रिप्ट इज राइट। अगर अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बता देगा रॉन्ग, जो रेड में होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली विंडो। तो यहाँ से हम ले पाएंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे नोड बताता हूँ अभी कि ये 3 जो यहाँ पे नोड है ना, इसको नोड कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर जो है ना, ये एक तरह का इवेंट नोड है, ठीक है, एग्जीक्यूशन नोड है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्रोग्रामिंग में जब हम लोग जाते हैं ना तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं, जैसे कि फंक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है, कंडीशन लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, सबके अलग अलग। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में आपको दिख रहा है ना वो है इवेंट्स, जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने में मदद करता है कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू। तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे दे रखा है डिफ़ॉल्ट में। पहले हम लोग नोड को समझते हैं। तो नोड में होता है इन एंड आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब है इसके पिंस, और पिंस एंड वायर्स देखो इस तरह से कनेक्ट होती हैं। अगर आप यहाँ से एग्जीक्यूशन पिन यूज़ करते हो, ये यहाँ लिख के आएगा एग्जीक्यूटेबल एक्शन, ठीक है। और यहाँ से एक्सेक देखो लिख करके भी आएगा। तो एग्जीक्यूटेबल जो एक्शंस होंगे वो यहाँ से अपन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है देखो इस तरह से मैं डायरेक्टली सर्च करके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो भी मुझे कनेक्ट करना होगा, अब यहाँ से मैंने इसका इवेंट बिगिन ओवरलैप, उसके बाद सीधा ब्रांच में फंक्शन करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन एंड आउट जो भी करना रहेगा ट्रू एंड फॉल्स में, और जो कंडीशन मुझे देना रहेगा वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो इस तरह के नोट्स होते हैं, इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। आप चाहे बिगिन ओवरलैप में करो या फिर इवेंट टिक में करो, आप जिसमें भी चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इवेंट टिक और इवेंट बिगिन प्ले या फिर ओवरलैप, ये तीनों पे हम लोग डिफरेंस समझेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे।